हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एसएसटी की क्लास को। नेचुरल डिजास्टर एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर सर कौन सा है ना, या फिर सभी को पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने समझ लिया था कि इसके बारे में थ्योरी सारी चीज़ें पढ़ लिया था कि नेचुरल डिजास्टर होती क्या है आखिर, और नेचुरल डिजास्टर के कंट्रोल करने के लिए कैसे कैसे लोग आते हैं और कहाँ से सर वो लेवल बनती है, और है ना अर्थक्वेक कैसा आता है इस इमेज में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अर्थक्वेक के बारे में समझा था। बहुत सारे जो डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, ह्यूमन मेड डिजास्टर क्या होता है, उस सब के बारे में भी समझा था। आई होप आपने भी समझा होगा, है ना, मेरे साथ साथ। हाउ टू गेट नोट्स सबसे बड़ा, है ना, इसमें ऐप में आप लोग को जाना है। ऐप में लिंक से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऐप का लिंक, ठीक है। आप लोग वहाँ से बैचेस वाली सेक्शन में चले जाना और वहाँ पर आप लोग को कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। सफलता बैच में सबसे पहले चले जाना, ठीक है, सफलता बैच में, ठीक। चलें आगे, यस चलते हैं आगे। तो पीछे से हमारी लगता है ना घड़ी भी उड़ जाएगी, है ना। तो ये हमारी टाइम टेबल, है ना। पिछली क्लास में क्या रिवीजन कर दिया था हमने, सब कुछ बता दिया। टाइम टेबल सर एसएसटी, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसएसटी एंड इंग्लिश पढ़ेंगे। कल भी इंग्लिश पढ़ा था और आज भी इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए एसएसटी के बारे में समझते हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे, ये सभी को ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज डिस्कशन में सर MCQ प्लस हमारा क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। क्वेश्चन आंसर 2-3 रहेंगे, चिंता मत करना, ज़्यादा लंबा क्लासेस नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, आगे चले गया, चलते हैं आगे, यस। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस को देख लो। अगर जो भी आंसर सही लगे आपको, मान लो ये 1 है तो 1 का A सही है तो 1 का A मार देना, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, या फिर ऐसे भी मार सकते 1.A, ऐसे करके आप लोग नीचे कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर कौन है, कौन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, है ना, नॉट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में यही बच्चे लोग फंसते हैं कि नॉट का मतलब क्या होता है, और नॉट रहे तो नहीं लगाना है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, नॉट अ नेचुरल डिजास्टर कौन है, सुनामी देखो नेचुरल डिजास्टर है, टेररिज्म देखो मैन मेड डिजास्टर है, फ्लड नेचुरल है, अर्थक्वेक नेचुरल है। देखो टेररिज्म मैन मेड क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पर वुमेन का रोल रहता है, वुमेन का रोल रहता है। सर आप बोलोगे कि घर मतलब अर्थक्वेक में आने के वुमेन का रोल नहीं रहता है क्या, जी नहीं, क्योंकि वुमेन अर्थक्वेक जो होता है वो आने वाली जो क्लासेस होंगी ना, इसके चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थक्वेक जो है वो लैंडस्लाइड्स होती है अर्थक्वेक, अर्थ के नीचे, तो हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। फ्लड सर, फ्लड बारिश नहीं होती है, बारिश होती है जिसके कारण से फ्लड आ जाती है, हमने ये भी समझा था, और सुनामी के बारे में भी समझा। आई होप आप होपफुली सुने थे नेक्स्ट पिछले वाली क्लासेस में। तो हम लोग बी को टिक मार के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ डी लिख दिए हैं, 1 मिनट इरेजर आ जाओ, यस आ गया, तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं आप बिना कोई टेंशन के, स्लाइड ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर का मतलब है सर ह्यूमन मेड डिजास्टर। ज़्यादा इंग्लिश, है ना, ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने का मतलब नंबर लाना है हम लोग को, और थोड़ा सा चालाकी करके हम लोग को नंबर ले जाना है, ठीक है। इंड्यूस से फंसना मत कि इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, ठीक है। कम्युनल राइट्स, टेररिज्म, एपिडेमिक, ऑल ऑफ दीज द, है ना, ऑल ऑफ दीज द ह्यूमन मेड डिजास्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का, डी नंबर, ठीक है। बोलो क्लियर, चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ सुनामी, तो सुनामी का मेन काउज क्या है, ये सभी को पता होना चाहिए कि क्या है सुनामी का मेन काउज। सुनामी का मेन काउज है सर सीक में अर्थक्वेक, हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। सुनामी आती है, साइक्लोन्स आती है, बिहार में सर सुनामी नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर सी की तरफ हम लोग नहीं है, ठीक है। एक बार थम्सअप कर देना, एक बार थम्सअप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अर्थक्वेक ऑन इन सी, ठीक है, लैंड पर नहीं, आइलैंड पे नहीं, ठीक है। चलो, बाय हुम इज़ द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक डन। अच्छा,
अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट होता है वो किसके द्वारा, यहाँ पर डिस्कस कर लेना है। डिस्कस क्या करेंगे, मल्टीमीटर, फोकस, रिक्टर स्केल, सुनामी। तो यहाँ पर रिक्टर स्केल हो जाएगा, ठीक है आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर फ्लड्स इन रिवर्स। तो मेन रीजन क्या है सर हमारे रिवर्स में फ्लड आने का, अभी मैंने बताया था ओवर, है ना, बताओ जल्दी से। फ्लड्स, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट इन द रिवर बेड, एक्सेस ऑफ वाटर, अब्सेंस ऑफ रेन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है सर, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक, एक्सेस ऑफ वाटर। व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है वो कैसा था, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि ये मैनमेड ट्रेजेडी था, ऐसा मैनमेड ट्रेजेडी था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर कौन नहीं है, तो कम्युनल राइट है, टेररिज्म है, टेरर एक्सीडेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट सर मैनुअली भी होती है, लेकिन अभी जो उड़ीसा में बालासोर में हुई थी, तो वो जो ट्रेन एक्सीडेंट है ना, तो वो मैन मेड डिजास्टर है। ये सभी मैन मेड डिजास्टर ही होते हैं। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट क्या है, मैन मेड डिजास्टर। उसको मशीन को कौन बनाया है, मैन ही ना सर, तो वो नेचुरल तो नहीं है, तो इसीलिए मैन मेड डिजास्टर। ओके, अभी जो उड़ीसा में बालासोर में आया तो ठीक है। When did the earthquake occur in बिहार। अच्छा, ये क्वेश्चंस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 1934 में सर अर्थक्वेक आया था, भयानक तरीके से 1934 में आया था। ठीक है ना, क्लियर बात। चलो, आई होप आपको बात क्लियर होगी। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सर 4 मार्क्स का आता है, 4 से 5 नंबर का आता है। ठीक है, 2.5 नंबर का रहता है, आप लोग को यहाँ से डिस्कस कर लेना है और यहीं से क्वेश्चन रहेंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कि सर आपको क्लास के एंड में बोलते हैं, जब हमारा बैच ख़त्म होने वाला होगा या फिर क्लास 10th का जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो सभी की फुल गाइडेड मिलेगी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एसएसटी की जो तैयारी है, बिहार बोर्ड की जो तैयारी है, आपको यहीं से करनी है। ठीक है, देखो साइंस और मैथ में एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। साइंस और मैथ, देखो साइंस और मैथ, ये सारे जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों एनसीईआरटी बेसिस पर है। ठीक है, क्या है, एनसीईआरटी बेसिस पर। क्लियर, तो एनसीईआरटी बेसिस पर है, जिसके कारण से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि साइंस और मैथ जो है सर वो एनसीईआरटी बेसिस पर है और आप लोग कहीं से ना कहीं पढ़ ही लोगे, ये तो मेरी गारंटी है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, तो मैं साइंस के लिए अगर यूट्यूब चैनल को, है ना, यूट्यूब चैनल को बता दूँ तो, और मैथ के लिए भी बता देता हूँ, दोनों के लिए बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल फ्री जो पढ़ा रहे हैं, आई होप आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। पीडब्ल्यू से ही आपको दोनों मिल जाएंगे, आई होप पीडब्ल्यू से ही मिल जाएंगे, है ना, फिजिक्स वाला से, यस पीडब्ल्यू से ही मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, फ्रीली कॉस्ट आई थिंक पीडब्ल्यू में पढ़ाया गया था साइंस और मैथ का। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी बेसिस पर है, इसलिए हम साइंस और मैथ पर डिस्कशन नहीं करते हैं, हम लोग एसएसटी बेसिस पर करेंगे। एसएसटी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत की सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दी और हम लोग इस हफ्ते सर संस्कृत ग्रामर की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। संस्कृत ग्रामर की क्लास आने वाली जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेगी, थ्योरी बेसिस पर है, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ ट्रिक बता दूँ, ट्रिक से याद करेंगे ताकि आप लोग को भी आसान हो जाए। चलिए मैं बताऊंगा कि हालांकि इसी सप्ताह को स्टार्ट कर रहे हैं फ्राइडे, है ना। फ्राइडे में आपको जैसा वीकली शेड्यूल दिया गया है, मंडे को क्लासेस नहीं हुई थी, जिससे कि थर्सडे से फ्राइडे हो गया। चलिए कोई नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर। डिजास्टर का अंडरस्टैंड क्या है, ये कि जो भी सडनली ओकर होते हैं, है ना, सडनली ओकर होते हैं। जैसे कि मान लो अगर तुम नहीं, मान लो कोई भी आदमी जाते हो, रोड पर देखते हो, तो क्या होता है, रोड पे सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। तो किसी को पता नहीं रहता है कि सर एक्सीडेंट होने वाला है या फिर एक्सीडेंट हो गया है, ये सब सडनली होता है। ठीक है, तो डिजास्टर इज अ सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी इन्वॉल्विंग। देखो आपके पास जो भी डेफिनेशन होंगे आप वो लिख सकते हैं, बस एक बार कमेंट कर देना कि भैया ये बोला डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा जो भी आपके पास डेफिनेशन होगा वो आप हमको कमेंट करना, मैं हर बार गाइड करूँगा। ठीक है, और गाइड करने के लिए सबसे बढ़िया सर ऐप में जो डाउट प्रोग्राम है, वहाँ से आप लोग सारी चीज़ें पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं खुद 24 आवर्स के अंदर आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आई होप 24 आवर्स भी नहीं लगेंगे, 2 से 3 घंटे लगेंगे, 2 से 3 घंटे, बस 3 घंटे वेट करना है, सब सफाया है। ठीक है, डाउट का क्लियर। चलो आई होप आपके बात क्लियर, मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है आपको, यस
ठीक है। डिजास्टर का मतलब सभी समझते हैं कि जो भी ऑकर हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंट ऑकर होती है, सडनली ऑकर होती है, तो हम लोग उसे डिजास्टर कहते हैं। आई होप आपको बात क्लियर होगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर आर देयर, कितने टाइप के डिजास्टर है सर? दो टाइप्स के थे, हम लोग ने पढ़ा है ना, हम लोग ने पढ़ा था। कौन कौन जरा कमेंट करके बताएंगे क्या? दो टाइप्स के होते हैं, मैन मेड और एक नेचुरल, यस नेचुरल डिजास्टर। तो ये जो दोनों डिजास्टर हैं, इनके बारे में आपको एक एक लाइन लिख देना है, बस कहानी खत्म। ठीक है, एक एक लाइन लिख देंगे क्या? अरे बोलो, क्लियर है क्या कि हम ही लिख दें? नहीं, मैंने वैसे बता दिया है, काफ़ी बताया, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर, तो ये आपको पर जोड़ते हैं हम। ठीक है, तो चलिए, वाइज मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इनिशियल एसेंशियल है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो क्यों एसेंशियल है, आप सभी को पता होना चाहिए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिजास्टर से सर बहुत सारा हार्म होता है प्रॉपर्टी को, उससे लिविंग थिंग्स को भी हार्म होती है, जिसके कारण से एक मैनेजमेंट को रखा गया है जो डिजास्टर को क्या करती है, मतलब मदद करती है। डिजास्टर जो है हमारा है ना, उसको कम करने की कोशिश करती है हमारी वो मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट से नेशनल लेवल से लेकर ग्राम पंचायत लेवल तक था, ये भी हमने देखा था। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स कैन हेल्प रिमूविंग पीपल एंड प्रॉपर्टी थ्रेटेंड लोकेशन बाय फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड effective rescue, relief and rehabilitation at the place of disaster, thereby reducing loss of property, protecting people and reducing trauma among people। तो रिड्यूसिंग ट्रॉमा यानी कि कम करने है ना। हमारी जो डिजास्टर होती है वो बहुत पैंडमिक होती है, जैसे कि जो एक डिजास्टर मैं बोल दूं, जैसे कि नाम है डिजास्टर का कोविड, बहुत बड़ा डिजास्टर है ना, नेचुरल डिजास्टर। चलिए कोई नहीं, कोविड से हम लोग बहुत ही दूर आ गए हैं, और अब हम कोविड है ना, कहीं कहीं हो सकता होगा भी। तो चलिए हम लोग अब अपनी क्लास की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट आपके प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, मामूली सा क्वेश्चन है। और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको 1 शॉट रिवीजन पर दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से मैं दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी जो दे रहा हूँ वो करते जाना है, और थ्योरी को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलें आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? एक बार कमेंट कर देना दिक्कत होगी तो। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं ऐप में कि डाउट प्रोग्राम कहाँ रहता है सर। डाउट प्रोग्राम आपको मिल जाएगा ऐप में, ठीक है, 4th वाला जो सेक्शन है नीचे से, वो उसमें मिल जाएगा डाउट प्रोग्राम। ठीक है, डाउट प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स को डाउनलोड कर लेना। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में सर हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या है चीज़ें? हिस्ट्री में चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 2 सर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 10 लेक्चर चला था, 10 से 12 लेक्चर आई होप चला था। तो क्या हिस्ट्री में लेक्चर चैप्टर नंबर 2 ये भी नहीं चलेगी? नहीं, कम चलेगी, 5 से 6 लेक्चर लेकिन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलो अगर कमेंट करके। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और मेरी एक हमेशा रहती है शिकायत आप लोगों की, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बस मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।